मुकाबला जारी। शिंदे क्रांति युवा फाउंडेशन और राजमुद्रा के बीच आज का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना चाहती है इस समय शिंदे क्रांति युवा फाउंडेशन। राजमुद्रा की ओर से ओपनर बल्लेबाज मैदान पर। स्ट्राइक पर है मनोज परमार। मनोज परमार एकमात्र ऐसे प्लेयर है इस टूर्नामेंट के, इस लीग के, जिन्होंने शतक लगाया है और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर सद्दाम। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे शिब्बान। पहली गेंद। तीसरे मुकाबले की पहली इनिंग की पहली गेंद। शिब्बान शेख तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद कट किया है। असलम शेख गेंद को फील्ड कर रहे हैं, डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे, खराब थ्रो, खराब थ्रो। राजू भाई बागड़े इनका मैदान पर आगमन, हार्दिक स्वागत है उनका आयोजन कमेटी की तरफ से। इधर 2 रनों की मदद से अपना वैयक्तिक और टीम का खाता खोलते हुए मनोज। स्टॉकमेट्स के संचालक अतुल जी कुमावत, इनका भी मैदान पर आगमन, हार्दिक स्वागत है सर आपका। अगली गेंद इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी गेंद, कोई चांस नहीं होगा फील्डर के पास। 6 रनों का इशारा तब अंपायर की ओर से। पहला बड़ा हिट आता हुआ मनोज के बल्ले से। मैदान के बाहर गेंद, काफी लंबा 6। शिब्बान फिर से एक बार तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद, तेज गति से की थी ये गेंद, समझ नहीं पाए थे मनोज, इस गेंद को ढकेल दिया है हल्के हाथों से। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात, एक ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। चार गेंदे हो चुकी, अब स्ट्राइक पर आएंगे सद्दाम, मैन फ्रॉम यवला। काफी समय से टेनिस क्रिकेट खेलते आ रहे हैं सद्दाम, इस समय स्ट्राइक पर। एक शांत स्वभाव के प्लेयर। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए सद्दाम इस गेंद को। डॉट गेंद, काफी तेज गति से की थी ये गेंद। टिप्पा गिरने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समाई गेंद, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। इस बार फुल लेंग में गेंद, फील्डर वहां पर तैनात, कोई रन नहीं इस गेंद पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अपनी पहली ओवर में 9 रन खर्च किए शिब्बान ने, अच्छी शुरुआत शिंदे क्रांति युवा फाउंडेशन के लिए।
पावर प्ले का ओवर था और मनोज परमार और सद्दाम शाह जैसे बल्लेबाज बल्लेबाजी करे थे। एक बड़ा हिट जरूर लगाया था मनोज ने इसके पहले ओवर में। अरुण वाड़ाव ने है गेंदबाजी के मोर्चे पर। देवपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं अरुण, और पहली गेंद डॉट गेंद से शुरुआत, अच्छी गेंद। अरुण वाड़ाव ने, देवपुर एक्सप्रेस अपना अलग ही एक्शन लेकर इस समय गेंदबाजी करते हुए उठाकर खेलना चाहते थे। इस बार लेग स्टंप से बाहर थी ये गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। पहला अतिरिक्त रन, इस इनिंग का पहला अतिरिक्त रन। इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। और इसके बीच उठाकर खेला है, कोई चांस है फील्डर के पास। फील्डर बने दर्शक, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा बड़ा हिट निकलता हुआ मनोज के बल्ले से। मनोज परमार एकमात्र ऐसे बल्लेबाज इस लीग में शतक लगाने वाले। पटकी हुई गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में। थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में इस गेंद को मनोज, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार हल्की सी अपील, बाहरी किनारा लगा है और मनोज परमार पवेलियन लौटते हुए। बड़ा झटका, बड़ा आघात। तेरे नाम का कुत्ता पालो। एक बड़ा झटका मनोज के रूप में लगता हुआ राजमुद्रा 11 को। मनोज की जगह पर नए बल्लेबाज लक्ष्मण मारा। अरुण वाड़ाव ने महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप से बाहर ये गेंद। वाइड का इशारा था अंपायर की ओर से। दूसरा अतिरिक्त रन इस ओवर का। इस बार हल्के हाथों से ढकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर तैनात। एक ही रन से संतोष, दोनों ही बल्लेबाज इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। देखिए जितने भी दर्शकगण बाउंड्री लाइन के अंदर है उनसे निवेदन है बाउंड्री लाइन के बाहर जाना है। आयोजन कमेटी की सूचना है, कोऑपरेट कीजिए प्लीज। बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी दर्शकगण हैं अरुण फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार फुल टच गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, ग्राउंड लेवल से खेला हुआ यह शॉट। असलम वहां पर गेंद को फील्ड कर रहे, अच्छी फील्डिंग, अच्छा रिटर्न। एक ही रन से संतोष दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। शाम के सत्र में फिर से एक बार जितने भी दर्शकगण
क्रिकेट प्रेमी संघ मालक इस मैदान पर उपस्थित उन सबका आयोजन कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लीग का आनंद आप घर बैठे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाना है, gtclive.in डालना है और इस मैच, इस लीग का आनंद लेना है। और स्कोर भी ऑनलाइन देख सकते हैं क्रिक हीरोज पर। फिर से एक बार सद्दाम गेंदबाजी के मोर्चे पर, पहली गेंद काफी तेज गति से की थी ये गेंद। असलम वहां पर गेंद को फील्ड कर रहे हैं, इस बार थोड़ी सी मिस फील्ड। मिस फील्ड के कारण 2 रन प्राप्त कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। फिर से एक बार तैयार सिब्बान, इस बार पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में, असलम गेंद के नीचे और आसान सा कैच। इस बार कोई गलती नहीं की असलम जी ने। जानता राजा क्रिकेट क्लब के प्रमुख, लेजेंड क्रिकेटर पिंपळगाव बसवन के नीलेश जी पाटिल, इनका मैदान पर आगमन। हार्दिक स्वागत है उनका आयोजन कमेटी की तरफ से, वेलकम सर। और उनके साथ उनके सहकारी मित्र, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सद्दाम आउट हुए हैं। दोनों ही ओपनर इस समय पवेलियन, देखिए साइकिल किसकी है? इस बार अच्छी गेंद, आड़े बल्ले से प्रहार करना चाहते थे इस गेंद पर, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं गेंद, डॉट गेंद। छोटे बाहर ले ले। 2.3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों ओपनर इस समय पवेलियन लौटे हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर, प्रकाश काकड़ इस समय स्ट्राइक पर है। इस बार पटकी हुई गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा है बल्ले का और लेग बाइज का इशारा तमाम अंपायर की ओर से। कोई नुकसान नहीं बल्लेबाज के लिए, इस समय सुरक्षित मौजूद। सिब्बान शेख एक तेज गति के गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। एक जाना माना नाम, अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण मारा केला है गेंदवर और एक आसान सा कैच, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी, मिस टाइम स्ट्रोक। त्याच्या माध्यमातून एक फार मोठ्या रकमेचे पारितोषिक जाहीर होत आहे आणि पुन्हा एकदा एक मोठं प्राइज येते सलग 3 षटकारांसाठी. षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी खास पुण्यावरनं प्राइज येते. पुणे जिल्ह्याचे दशनाम गोसावी समाजाचे सन्माननीय जिल्हा प्रमुख पंडितराव गोसावी साहेब यांच्या वतीनं सलग 3 षटकारांसाठी 1001 रुपयांचं पारितोषिक असेल. धन्यवाद सन्माननीय पंडितराव गोसावी साहेब, मनापासून आभार.
थँक्यू. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. संदेश जी केदारे. ज्ञानेश्वर देसाई है इस समय नए बल्लेबाज. शरद. फिर से एक बार अरुण वाड़ावने है गेंदबाजी के मोर्चे पर. पहली गेंद पर सिंगल. इस एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. चौथा ओवर जारी है. एक गेंद हो चुकी चौथे ओवर की. आज के दिन का तीसरा मुकाबला राजमुद्रा 11 वर्सेस शिंदे क्रांति युवा फाउंडेशन के बीच. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है शिंदे क्रांति युवा फाउंडेशन ने और सही साबित होता हुआ अब तक. इस बार थोड़ी सी नीचे रही ये गेंद. गली के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट. फील्डर वहां पर तैनात. एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज. इस एक रन की मदद से धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन. इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद गई है मिड विकेट के क्षेत्र में. असलम जी गेंद को फील्ड करे. अच्छी फील्डिंग वहां पर. एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज. फिर से धीमा स्कोर. धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन. और 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से. के पूर्व क्रिकेटर नानाजी ढवळे इस समय मैदान पर उपस्थित. एक अच्छे विकेट कीपर में से एक सबसे ऊपर नाम नानाजी ढवळे. रेणुका 11 के लिए विकेट कीपिंग करते थे. एक अच्छे बल्लेबाज थे. उनका मैदान पर आगमन हुआ है. हार्दिक स्वागत है उनका आयोजन कमेटी की तरफ से. इस बार उठाकर खेला है गेंद को. गेंद हवा में बहुत देर तक थी, लेकिन नो मैन लैंड्स में गिरी है गेंद. जब तक गेंद फील्ड की जाए तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए. इस 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन. अब आखिरी गेंद है इस ओवर की. आखिरी गेंद. इसी रन रेट के हिसाब से चलेंगे तो 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन बन सकते हैं. इस बार छिटक गई गेंद से हाथ और नो बॉल करार दी गई है अंपायर द्वारा. 22 का इशारा आता हुआ. 4 रनों का एक्स्ट्रा के रूप में मिलेंगे रन. सद्दाम जैसे बल्लेबाज आउट होने के बाद इस बार गेंद हवा में. अरुण गेंद को रोकने के लिए दौड़ रहे हैं. जब तक गेंद फील्ड की जाए तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए. 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. इस समय बल्लेबाजी कर रही राजमुद्रा 11 इस लीग का अब तक सबसे हाई स्कोर इनके नाम है. टीम का टोटल सबसे बड़ा स्कोर 132 रनों का, जिसमें
मनोज परमार ने शतक लगाया था। 28 गेंदों में 106 रनों की पारी खेली थी मनोज ने। और गेंदबाजी के मोर्चे पर है सचिन। पहली गेंद, पटकी हुई गेंद, समाचार लेते हो इस गेंद का। गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बॉल दे। 4.1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 10.56 के रन रेट से चलता हुआ यह स्कोर। सचिन, पहली गेंद पर एक बड़ा हिट आया है सचिन के इस ओवर में। फिर से एक बार उठाकर खेला है हवाई रास्ते से, काफी दूर गिरी ये गेंद, आउट ऑफ पार्क 6 रनों के लिए। पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट। प्रकाश काकड़ इस समय स्ट्राइक पर अपना अंदाज दिखाते हुए। सचिन थोड़े से प्रेशर में दिखते हुए इस समय सचिन, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 बाउंस 4 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन। 5वां ओवर जारी, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। तूफान बल्लेबाजी करते हुए इस समय प्रकाश काकड़। इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। अच्छी गेंद थी, इसके कारण हल्के हाथों से ढकेलना पड़ा इस गेंद को प्रकाश को। असलम गेंद को फील्ड करे, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। चार गेंदों में 17 रन खर्च किए अब तक सचिन ने।
इस बार अच्छी गेंद, इस बार गुड लेन में डाली हुई है गेंद, समझ नहीं पाया इस प्रकाश इस गेंद को। वाइट की मांग कर रहे लेकिन कोई असर नहीं अंपायर पर। शरद पॉल स्ट्राइक पर है इस समय। इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल में डाली हुई है गेंद, यॉर्कर पद्धति की डाली हुई गेंद, समझ नहीं पाए शरद इस गेंद को। डॉट गेंद। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राजमुद्रा 11। इसके बाद का मैच, इसके बाद का मुकाबला DL 11 और YV वॉरियर्स के बीच होगा। और DL 11 की ओर से आइकॉन प्लेयर, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर, टेनिस क्रिकेट के अंतरराष्ट्रीय प्लेयर कृष्णा सर सातपुते इस लीग के लिए मौजूद, इस लीग के लिए उपस्थित। राकेश है गेंदबाजी के मोर्चे पर, अपना वैयक्तिक पहला और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर आया और पहली गेंद पर एक बड़ा हिट, 6 रनों के लिए भेजा है गेंद को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। राकेश तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस बार अच्छी गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ी सी घूमी थी, संदीप जी केदारे है गेंद को फील्ड करने के लिए, दूसरा रन लेना चाहते हैं, जोखिम बड़ा हो सकता है और रन आउट होंगे। शरद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे प्रकाश। जिस लीग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्लेयर उपस्थित, कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाज। राकेश तैयार, पटकी हुई गेंद बल्ले पर ली, ठीक तरीके से घुमाया है डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, 6 रनों का इशारा था अंपायर की ओर से।
फिर से एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में कोई चांस नहीं फील्डर के पास, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस इनिंग की आखिरी गेंद, प्रकाश काकड़ ऑन स्ट्राइक। 5 6 लगा चुके अब तक प्रकाश, आखिरी गेंद और बीट हुए, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के भीतर। रनआउट का मौका है यहां पर और रनआउट होंगे प्रकाश। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Stop Meets Private Limited and make your share market and forex market classes dreams come true. Download the app now. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Stop Meets Private Limited and make your share market and forex market classes dreams come true. Download the app now. दो रनों की पेनल्टी लगेगी। 74 रन बनाए हैं राजमुद्रा 11 ने, तो 76 रन रहेंगे राजमुद्रा 11 के और 77 रन बनाने होंगे आपको जीतने के लिए। टी शर्ट की पेनल्टी लगी है, आयोजन कमेटी की तरफ से निर्णय है।
77 रन बनाने होंगे ये मुकाबला जीतने के लिए सिंधे क्रांति युवा फाउंडेशन को। सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान पर। स्ट्राइक पर है परवेज शेख और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर शिवम। और गेंदबाजी का भार संभालेंगे बड़ा नाम मनोज परमार। पहली गेंद, दूसरे इनिंग की पहली गेंद, अच्छी गेंद, दबाया है गेंद को, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगा है, दूसरा रन लेना चाहते हैं। 2 रन पूरे कर लिए हैं और रन आउट के लिए थर्ड अंपायर के पास जाना चाहेंगे मयूर सोनोने। थर्ड अंपायर की ओर गया है, रन आउट का डिसीजन, और थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट रहेंगे। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। परवेज शेख, पहली गेंद पर 2 रन, रनआउट का मौका बना था लेकिन कोई नुकसान नहीं। शिवम को सुरक्षित उपस्थित मैदान पर। इस बार बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद, कोई चांस नहीं होगा फील्डर के पास। परवेज ने भेजा है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मनोज की गेंदबाजी पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे इस समय परवेज। वाईबी वॉरियर्स के कर्णधार से बेच बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, टिप्पा गिरने के बाद देखा गेंद स्लो आ रही है और बल्ला घुमाया। फिर से एक बार उठाकर खेला है परवेज ने। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय परवेज। मनोज परमार जैसे गेंदबाजी पर पर 22 रन बने इस समय स्कोरबोर्ड पर। स्कोर फिर से एक बार गैप में खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है, काफी तेज गति से खेला हुआ ये शॉट।
अवंग गेंद को फील्ड करे, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट परवेज। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वाईवी वॉरियर्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है, अनिल जी पाटोळे टॉस के लिए आना है। इसके बाद का मुकाबला, बड़ा मुकाबला, DL11 वर्सेस वाईवी वॉरियर्स के बीच। अनिल जी पाटोळे इनकी कप्तानी में खेल रहे इस समय वाईवी वॉरियर्स। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इधर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए हैं बॉलर्स ने। नितिन, नितिन गवांदे है गेंदबाजी के मोर्चे पर। पावर प्ले की पहली ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है परवेज ने। पहली ओवर में भी इसी तरह का शॉट खेला था पहली गेंद पर परवेज ने, उसके बाद जो बल्लेबाजी की काबिल के सराहना। परवेज शेख इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, बड़ा योगदान। इस बार अच्छी गेंद, क्या क्लास तरीके से खेला है इस शॉट को। वन बाउंस गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट इस समय। बड़ा हिट आने के बाद तुरंत अपने साथी परवेज जी को स्ट्राइक देते हुए इस समय शिवम पहली गेंद पर 4 रन लगाए, उसके बाद सिंगल निकालकर अपने साथी दोस्त को स्ट्राइक दी है इस समय। सत्ताईस गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। इस बार घुमाना चाहते थे परवेज जी, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच, डॉट गेंद। अच्छी वापसी, इस बार कामयाब हुए, इस बार बल्ले पर ली है गेंद। वन बाउंस 4 रनों के लिए। परवेज शेख अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। 9 गेंदों की मदद से 28 रनों पर खेल रहे परवेज इस समय। वाईवी वॉरियर्स के कर्णधार, चलिए टॉस के लिए आना है। फिर से एक बार उठाकर खेला है डीप पॉइंट की क्षेत्र में। 6 रनों का इशारा था हुआ अंपायर की ओर से।
राजमुद्रा 11 इस समय मयूरेश चौहान मैदान पर अपना पहला मैच खेलते हुए इस लीग का लोकल बॉय। और जितने भी दर्शक इस मैदान पर उपस्थित है सब चाहते हैं, सब मयूर की गेंदबाजी देखना चाहते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला इस गेंद को, कोई चांस नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। माननीय नीलेश पाटिल और किशोर भारती, इन मान्यवरों के हाथों से अगले मैच का टॉस होगा। इस बार जुबैर जज नहीं कर पाए गेंद को, कैच के लिए जाना चाहते थे पहले, उसके बाद फील्ड करना चाहते थे और उनके सिर के ऊपर से गुजर गई गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। इस बार ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं और दोनों भी फील्डरों के बीच कॉल नहीं था। कॉल की जाती तो इस निश्चित रूप से इस कैच को पकड़ लेते थे। जब तक गेंद फील्ड की जाए तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में खेला है, कोई चांस नहीं फील्डर के पास। एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। से बीच उठाकर खेला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कोई चांस नहीं, बने रहे दर्शक। गेंद गई बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। इस समय मनोज परमार 1.5 ओवर की है अब तक और तब्बल 43 रन खर्च की है। इस बार स्कूप किया है बड़ी आसानी से मयूरेश चौहान, गेंद को रोकने के लिए दौड़ रहे इस समय। अच्छी फील्डिंग वहां पर, हालांकि प्रयास करते तो निश्चित रूप से कैच पकड़ पाते, लेकिन थोड़े से नाखुश इस समय अपने गेंदबाजों पर। लोकल बॉय सहवाग के नाम से जाने जाते हैं टेनिस क्रिकेट के जगत में। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 61 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी पार्टनरशिप दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। नितिन गवांदे की पहली ओवर में स्कोर बना था 16 रन आए थे 16, और मनोज परमार की 2 ओवर में स्कोर आया है 45 रन। स्वप्निल गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद
पटकी हुई गेंद, जिस दिशा में गेंद की थी उसी दिशा में बल्ला घुमाया, बाहरी किनारा लगा और 1 बाउंस 4 रन। परवेज अपना अनुभव दिखाते हुए, अपना दर्जा दिखाते हुए इस समय परवेज 11 गेंदें खेले अब तक और तब्बल 38 रन बना है परवेज ने। सत्रह गेंदों में मात्र 12 रन बनाने हैं अब शिंदे क्रांति युवा फाउंडेशन को। इस बार फुल टच बनाकर खेला है गेंद को, गुड़गुना टेक, परवेज का तमाशा देख। उठाकर खेला है परवेज, फील्डर वहां पर मौजूद, काफी दूर रहेंगे और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।